आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तुझ संग प्रीत लगाई का तीसरा भाग। समय ने गुस्से से एक भरी नज़र प्रीत के ऊपर डाली और उसी गुस्से में दंदनाते हुए शेरगिल हाउस में आया। सारे क्रिकेट के खिलाड़ी जो कि समय को देखकर आसपास छुप गए थे, समय के हटते ही वह सारे प्रकट हो गए और उन सब की निगाहें अब प्रीत के ऊपर थी। सबकी आंखों में प्रीत के लिए अफसोस था। प्रीत ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए आंखें बंद कर ली थी। शेरगिल हाउस, प्रीतम शेरगिल का घर, जहां प्रीतम शेरगिल अपनी मां और अपनी दो बेटियां प्रीति और प्रीति के साथ रहते थे। अंदर ड्राइंग रूम में ही प्रीत की दादी निर्मला जी मिल गई। इतने दिनों के बाद समय को देखकर उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। कैसे हो समय, कब आए तुम? वह बहुत ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ समय का स्वागत करने के लिए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, लेकिन उसके गुस्से से तमतमाए हुए चेहरे को देखकर वह कुछ सोच में पड़ गई। लेकिन जब उनकी नज़र समय के हाथ में लिए हुए गेंद पर पड़ी तो उन्हें भी सारा माजरा समझ में आ गया था। अब तो उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने बात संभालने के लिए समय को बैठने का इशारा किया। इतना बड़ा कॉन्टैक्ट लेकर आने के बाद तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इधर समय निर्मला जी के शांत व्यवहार को देखकर उनसे कुछ नहीं कह सका। गेंद हाथ में लिए ही उसने निर्मला जी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते दादी माँ, मैं बस अभी अभी आ रहा हूँ और आते ही आते जबरदस्त स्वागत हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अब तो निर्मल जी जो उससे उसके ट्रिप के बारे में पूछना चाहती थी कुछ बोल भी नहीं सकी। तब तक समय ने वहीं पर काम कर रहे नौकर को आवाज दी। मोहन मोहन। यस सर। मोहन हाथ बांधकर खड़ा हुआ। जाओ प्रीत को बाहर से बुलाकर लाओ। इसके पहले कि मोहन बाहर निकलता खुद प्रीत अंदर आ चुकी थी, पर सामने खड़ी दादी माँ और समय को देखकर वह समझ चुकी थी कि अब आगे क्या होने वाला था। अब तक तो अच्छी खासी चुगली लग चुकी होगी। हे भगवान, बस आज भर बचा लेना। अगली बार से वादा करती हूँ कि जब इस जिन के आने का समय होगा तब मैं कभी भी सड़क पर क्रिकेट नहीं खेलूंगी। प्रीत ने बहुत बेचारगी से अपने मन में सोचा, लेकिन उसके हिलते हुए होठ समय को अच्छी तरह से बता रहे थे कि प्रीत मन ही मन उसे कोस रही है। समय की जलती हुई नज़र अपनी तरफ देखकर प्रीत ने अपनी जीभ तेजी से दबाते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। हो गया सियाप्पा। वह किसी भी पल इस मंजर से गायब होना चाहती थी, लेकिन कमरे तक भी कैसे जाए। ऊपर उसके कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता ड्राइंग हॉल से होकर था और ड्राइंग हॉल के बीचों बीच सोफे पर समय बैठा हुआ था। हे भगवान, तुम्हें मुझ मासूम पर तरस नहीं आता? अगर मेरे मोहल्ले में इस अलादीन के जिन को रखना था तो मुझे भी एक सुलेमानी अंगूठी या सुलेमानी चादर दे देते। इस समय मेरे पास कोई ऐसी जादुई अंगूठी होती जिससे कि मैं पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाती, तो कम से कम लेक्चर सुनने से बच जाती। लेकिन अफसोस, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बहुत खामोशी से दबे पांव वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन समय ने उसकी अगली चाल समझ ली थी। वह सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। अब तो प्रीत के पास भगाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय खामोशी से उसका लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के। अभी वह अपने दिल में अपने भगवान से अपने लिए इसकी हिम्मत मांग रही थी कि अचानक से समय की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, बाहर सड़क पर निकाल कर लड़कों के साथ मत खेला करो, और वह भी नौकरों के बच्चों के साथ। आखिर तुम्हारी समझ में कोई बात आती क्यों नहीं है? क्यों नौकरों के बच्चे इंसान नहीं होते हैं क्या? प्रीत की तरफ से तुरंत जवाब आया, जिस जवाब का निर्मला जी ने उसे घूर कर देखा और प्रीत को होठों पर उंगली रखने का इशारा किया। प्रीत ने चुपचाप अपना सर जब झुका लिया और अपनी जीभ को दांतों तले दबा ली। मेरा ही दिमाग खराब रहता है। ये बात जानती हूँ कि अगर मैं एक बोली तो ये 100 सुनाएंगी, तो फिर उस एक को मुंह से निकलने से रोक क्यों नहीं पाती? प्रीत जवाब देना चाहती नहीं थी, लेकिन समय की बात पर जबान फिसल ही जाती थी। बिल्कुल होते हैं इंसान, पर वह एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वह रोड पर खेलते हैं। लेकिन तुम एकेडमी अफोर्ड कर सकती हो। अगर खेलने का इतना ही शौक है तो अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस किया करो। रोड गाड़ियों के आने जाने के लिए बनी है, तुम्हारी गेम की प्रैक्टिस के लिए नहीं। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा था, पर प्रीत का मन तो सीधा उसका गला दबाने का ही हो रहा था। लेकिन सामने दादी माँ खड़ी थी जो कि अपनी आंखों से घूर रही थी कि कोई बदतमीजी मत करना। तो प्रीत ने भी उन्हें आंखों से ही जवाब दिया कि इन्हें रोक लीजिए, वरना मुझे सुनाएंगे तो सुनेगे भी। छोड़ दो बेटा, मैंने ही उसे रोड पर जाने के लिए कहा था, वरना घर के सारे गमले तो इसके क्रिकेट के भी चढ़ गए हैं। निर्मला जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, लेकिन इसको सुनकर तो समय का पारा और गर्म हो गया।
कभी एक फूल या पौधा अपने हाथों से लगाया नहीं होगा, लेकिन उनको बर्बाद करने में सबसे आगे रहती हो। आखिर कब समझोगी तुम ये सब? समय की बात सुनकर तो प्रीत का मुंह हैरत से खुला रह गया। सारे गमले मैंने ही लगाए थे और मैं ही खरीद कर लाई थी। प्रीत के होठों पर जवाब था, पर अब वह बोलकर अपने लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहती थी। इधर समय बोलते बोलते रुक गया था। अगले कुछ पलों तक समय की कोई आवाज नहीं आई थी, तो प्रीत को कुछ हैरानी सी हुई। क्या हुआ? बोलते बोलते सो गए या फिर इनके सारे शब्द खत्म हो गए? प्रीत का झुका हुआ सर तेजी से ऊपर उठा। सामने खड़ा समय समय को भूलकर प्रीत के पीछे देख रहा था, और इस तरह से देख रहा था जैसे कि वहां रखी हुई चीज को उसने पहले कभी नहीं देखा। इस समय समय के चेहरे पर एक अलग ही भाव था, पर प्रीत के दिमाग में कुछ खटका सा हुआ। ऐसा क्या देख लिया इन्होंने मेरे पीछे, जो कि यह बोलना तो दूर अपना मुंह बंद करना भी भूल गए। ऐसा क्या है मेरे पीछे? समय की नजरों का पीछा करते हुए जब प्रीत ने अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई तो अपने कमरे से निकलती हुई प्रीति पर उसकी नजर गई। प्रीति प्रीत की बड़ी बहन थी और वह समय की ही हम उम्र थी। प्रीत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिला दिया। इधर प्रीति पर नजर पड़ते ही समय प्रीत का सारा गुस्सा भूल गया था। क्या कहने वाला था और क्या करने आया था, उसे अब कुछ याद ही नहीं था। यहाँ तक कि यह भी याद नहीं था कि वह खुद कहाँ पर खड़ा है। प्रीति उसके हवासों पर इसी तरह से अपना कब्जा डालती थी, और इतना समय प्रीत के लिए यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी था। उसने अपनी एक थैंक यू से भरी नज़र अपनी बड़ी बहन की तरफ डाली और झटके से वहां से निकलने लगी, पर जाते जाते एक अफसोस से भरी मुस्कुराती हुई नज़र समय और प्रीति पर डालना भी नहीं भूली थी। भगवान जाने इस मोहब्बत का क्या अंजाम होना है, लेकिन ऊपर वाला जो भी करता है वह बेहतरीन करता है। जैसे इस समय उसने प्रीति दीदी को भेजकर मेरे हक में बेहतर ही किया है। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए प्रीत वहां से 9-2-11 हो गई। पाने को ही प्रेम करे, जग की ऐसी रीत, पर प्रेम का अर्थ बताएगी तेरी मेरी प्रीत। जाने क्या सोचकर मैंने तुझ संग प्रीत लगाई। आखिर क्यों प्रीत ने एक अफसोस सी नज़र समय और प्रीति पर डाली थी। जाने के लिए बने रहे अगले भाग तक तुझ संग प्रीत लगाई। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।